अपने पिता के बराबर में खड़ा कर दे और राष्ट्रपुरुष बताने लगे जिन्ना को और ओसामा बिन लादेन को। कोई एक ऐसा काम उसने किया है कि उसकी सीट बढ़ जाएगी, सरकार बन जाएगी सपा की? बताओ, लगता है कहीं से सपा की सरकार बन रही है? अच्छा, बसपा सरकार बन जाएगी? बहन जी कहती है जो सबसे छोटा चुनाव है बीडीसी का, और गांव का गरीब आदमी बीडीसी का चुनाव लड़ता है, सबसे छोटा चुनाव जिसके घर में टार्च लेके मोमबत्ती लेके ढूंढो तो 10,000 रुपया 20,000 रुपया नहीं मिलेगा, 100 200 500 की एक आध चुड़नी मुड़नी नोट में मिलेगी, उससे कहती है कि 20,000 दो तब टिकट देंगे। तो बसपा की भी सरकार नहीं बनने जा रही है, सपा की नहीं बन रही है, कांग्रेस की नहीं बन रही है। ऐसी विधानसभा गोल है, उस गोल विधानसभा में एक स्लाइस जब काटे हैप्पी बर्थडे की केक की, उस स्लाइस में सपा बसपा और कांग्रेस है, बाकी सब में भाजपा है। 325 सीट आजादी के बाद पहली बार 325 सीट देकर के आपने ये बनाने का काम किया। जब इस तरह की सिचुएशन में किसी की सरकार नहीं बनने जा रही है, भारतीय जनता पार्टी की बनने जा रही है, आपका माइंड, आपका कैलकुलेटर कह रहा है कि नहीं कह रहा भाई? तो हम क्यों ना खुल के, चिल्ला के, बता के, जता के, हल्ला मचा के कहें कि ये व्यापारियों के द्वारा सरकार बनी है, व्यापारियों ने नेता करके आगाज में इस बात का आगाज किया कि फिर से 2022 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। यही चौराहे पर अभी एक एक्सीडेंट हो जाए और कोई तड़पता हुआ है भैया हमारे। मंगलवार रात कैबिनेट मंत्री नंदगोपाल नंदी 8 जनवरी को कानपुर में होने वाले आगाज 2022 के लिए व्यापारियों को निमंत्रण देने कौशाम्बी पहुंचे। उन्होंने अजवा, सैनी, भरवारी और मनोरी में व्यापारियों को आगाज 2022 में शामिल होने का न्योता दिया। वहीं मीडिया के एक सवाल पर मंत्री जी ने सपा मुखिया पर अभद्र टिप्पणी कर डाली। अखिलेश यादव का बचपना जग जाहिर है। अखिलेश यादव पर अगर हम कहें कि जैसे थूकना और चाटना, थूक के चाटने वाली कहावत सही बैठती है। किसी ने बता दिया कि मुसलमान का वोट मिल जाएगा, जिन्ना को आदर्श बता दो। किसी ने बता दिया ओसामा बिन लादेन को राष्ट्र पुरुष बता दो, तो वो बताने लगते हैं। फिर कोई समझाया कि नहीं भैया ऐसे कर रहे हो, गलत हो जाएगा, भगवान को बता दो तो वोट मिल जाएगा। आप सोचिए, जब पूरी दुनिया, पूरा भूमंडल कोरोना से कराह रहा था, भारत के वैज्ञानिकों ने, भारत के डॉक्टरों ने वैक्सीन इजाद करी, उसको भी भाजपा की वैक्सीन बता करके उनका माखौल उड़ाने का काम किया, उनको अपमानित करने का काम किया। मैं मुलायम सिंह जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने अपने बेटे द्वारा फैलाए हुए भ्रम को दूर किया वैक्सीन लगवाकर। आज टोटी दिखा दो तो आदमी अखिलेश यादव कहता है, टोटी एक सिंबल हो गया, देखते ही अखिलेश यादव का नाम याद आता है। तो अखिलेश यादव की बात करना या उस पर जवाब देना, मैं समझता हूँ समय जाया करना। कृष्ण भगवान का सपना आया है, उन्होंने कहा। अब देखिए ये क्या है, ये जनता मूर्ख नहीं है। हमारा गठबंधन, हमारी सोच सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास है। हमने प्रदेश की आम जनमानस के साथ गठबंधन किया है। 2014 में प्रचंड बहुमत के साथ 80 में से 73 सीट जीत करके भारत के आज़ादी के बाद पहली बार 90% से ज़्यादा रिजल्ट लेकर के भारत के प्रधानमंत्री को उत्तर प्रदेश की जनता ने तख्तो ताज सौंपने का काम किया। 2017 में 2014 से लगातार 2017 तक जो काम किया माननीय प्रधानमंत्री जी ने, प्रचंड बहुमत के साथ आज़ादी के पहली बार 325 से ज़्यादा सीटें देकर के भारतीय जनता पार्टी उनके सहयोगी दलों को सरकार बनाने का काम किया। 2017 के बाद 2019 में भी, और 2019 में ये चल रहा था एक बार सपा आती है, एक बार बसपा, कांटे की टक्कर, ये दोनों मिल जाएंगे बुआ बबुआ तो क्या होगा। बुआ बबुआ मिल गए। जनता ने कहा ये चोर चोर मौसेरे भाई हैं, इनको समाप्त करना है। यूपी को साथ पसंद है, अखिलेश और राहुल, ये टीपू और पप्पू दोनों मिल गए। ये सब विरासत में पाए हुए लोग, इनको कुछ अपना नहीं पता है, इनको जो जैसा लिख करके देता है वैसा बोलने का काम करते हैं। लाइसेंस की बात आप कर रहे थे कि अगर एक व्यापारी अगर कोई दुकान पे असलाह लेके बैठता है, पब्लिक उसके पास जाएगी बंदूक देख के। आप कैसी बात कर रहे हो? जितना विश्वास, जितना भरोसा व्यापारी पर है, जितना व्यापार करने वालों पर है, उतना किसी पर नहीं है। आज व्यापारी अपना सामान लोगों को उधार बेच देता है 100 रुपये का कि 2 रुपये बचेगा।
तो व्यापार करने वालों पर व्यापार करने वालों पर लोग भरोसा करते हैं, विश्वास करते हैं, और विश्वास का प्रतीक होता है वैश्य समाज और व्यापारी समाज। उड्डयन मंत्री नंदगोपाल नंदी ने मनोरी में कहा कि अखिलेश यादव का बचपना जग जाहिर है। अखिलेश यादव पर थूक कर चाटने वाली कहावत सही बैठती है। किसी ने बता दिया मुसलमान का वोट मिल जाएगा, जिन्ना को आदर्श बता दो। किसी ने बता दिया ओसामा बिन लादेन को राष्ट्र पुरुष बता दो, तो वो बताने लगते हैं। फिर किसी ने समझाया नहीं भैया ऐसा करोगे गलत हो जाएगा। भगवान को बता दो तो वोट मिल जाएगा। जब पूरी दुनिया कोरोना से करहा रहा था, तब भारत के वैज्ञानिकों डॉक्टरों ने वैक्सीन इजाद करी, उसको भी भाजपा की वैक्सीन बताकर उनका मखौल उड़ाने का काम किया। मैं मुलायम जी का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने बेटे द्वारा फैलाए भ्रम को दूर कर दिया वैक्सीन लगवाकर। मंत्री जी ने इतने पर ही नहीं रुके, उन्होंने आगे कहा कि आज टोटी दिखा दो तो आदमी अखिलेश यादव कहता है। टोटी एक सिंबल हो गया है, देखते ही अखिलेश यादव की याद आती है। मैं समझता हूँ कि उनकी बात करना समय जाया करना है। तंज कसते हुए सपा और बसपा को चोर चोर मौसेरे भाई बताए। वहीं व्यापारियों से रिवॉल्वर के लाइसेंस की जगह राइफल का लाइसेंस लेने की सलाह दी। कहा कि राइफल सामने रखी रहेगी तो गुंडे मवालियों की हिम्मत नहीं होगी लूटने और गाली देने की। गाली मुंह में ही अटक जाएगी, उल्टे माँ बहन के पैर छुएंगे। देखिए, जहां सर्वविदित है कि 2014 से इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने इस देश को प्रगति नित्य प्रतिदिन नई ऊंचाई देने का काम किया है। पूरी दुनिया में देश आज भारत विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर है। भारत की अर्थव्यवस्था $5 ट्रिलियन की कैसे बने, इसके लिए इस संकल्प को पूरा करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी देश में और प्रदेश में नित्य दिन नए नए आयाम को, नई नई इंफ्रास्ट्रक्चर की सौगात दे रहे हैं। चाहे जेवर एयरपोर्ट जो चुनावी झुंझुना हुआ करता था सपा बसपा के समय, उसको धरातल पर उतारने का काम, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, तमाम फ्लाईओवर, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, गंगा एक्सप्रेसवे, डिफेंस कॉरिडोर, इस तरह की तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर की सौगात दे रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में गुंडे अपराधियों के खिलाफ इतनी कठोर कार्रवाई हुई है कि आज व्यापार फल फूल रहा है, व्यापारी खुशहाल है। इस व्यापार को और तेज रफ्तार कैसे मिले और गति कैसे मिले, इसके लिए आगाज का कार्यक्रम रखा गया है। भारत सरकार के यशस्वी मंत्री, कैबिनेट मंत्री आदरणीय पीयूष गोयल जी का उद्बोधन हमें प्राप्त होगा। माननीय मुख्यमंत्री जी का प्रेरणादायक उद्बोधन और मार्गदर्शन हम लोगों को प्राप्त होगा। अपने व्यापार को हम और कैसे विस्तार दे सकते हैं और कैसे बढ़ा सकते हैं, इस पर चर्चा होगी, इस पर मंथन होगा। इसीलिए आगाज कार्यक्रम में मैं सभी को निमंत्रण देने के लिए आया हूं आज कौशाम्बी की धरती पर। 2022 का चुनाव आ रहा है, तमाम प्रत्याशी विरोधी अब एक दूसरे को वार कर रहे हैं। अखिलेश यादव को कृष्ण भगवान का सपने में आ रहे हैं और बता रहे हैं कि अब समाजवादी सरकार है। अखिलेश यादव का बचपना जग जाहिर है। अखिलेश यादव पर अगर हम कहें कि जैसे थूकना और चाटना, थूक के चाटने वाली कहावत सही बैठती है। किसी ने बता दिया कि मुसलमान का वोट मिल जाएगा, जिन्ना को आदर्श बता दो। किसी ने बता दिया ओसामा बिन लादेन को राष्ट्र पुरुष बता दो, तो वो बताने लगते हैं। फिर कोई समझाया कि नहीं भैया ऐसे कर रहे हो, गलत हो जाएगा। भगवान को बता दो तो वोट मिल जाएगा। आप सोचिए, जब पूरी दुनिया, पूरा भूमंडल कोरोना से कराह रहा था, भारत के वैज्ञानिकों ने, भारत के डॉक्टरों ने वैक्सीन इजाद करी, उसको भी भाजपा की वैक्सीन बता करके उनका माखौल उड़ाने का काम किया, उनको अपमानित करने का काम किया। मैं मुलायम सिंह जी बहुत बहुत धन्यवाद। इस जगह की महिलाएं गांधी जी का स्वागत कर रहे हैं। मैं सभी महिलाओं को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। जिंदाबाद जिंदाबाद।